वहाँ मेरा दिल नहीं लगता। नौशेरवा हवेली जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कल जवार की बरसी है, नौशेरवा को अकेला छोड़कर कैसे जाए? पेपर्स रेडी हो गए? नहीं। क्यों? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड तो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें भी कशमाला हार तो नहीं मानेगी। यहाँ पर भी वो दुआ को मारने की कोशिश तो फुल करेगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो नाजरीन, इस एपिसोड में क्या होने वाला है ये अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि नौशेरा ने भी दुआ को तलाक देने का फ़ैसला तो कर लिया और जाफ़र को पेपर बनवाने भी भेज दिया, जहां दूसरी तरफ दुआ ने भी काफ़ी हद तक सबूत इकट्ठे कर लिए। लेकिन इस बात का जब कशमाला और अम्मा साई को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती हैं। जहाँ कशमाला तो मिठाइयाँ बांटने का सोच लेती है, दूसरी तरफ अम्मा साईं भी नौशेरवा से कहते हैं कि नौशेरवा अब तो परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। अब तो ये बात मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए बनी नहीं थी, काबिल नहीं थी, तुम्हारा इंतखाब और हम अच्छी नहीं थी, और हमारे साथ वापस हवेली चलो, क्योंकि अब कशमाला और बच्चे ही तुम्हारी फैमिली हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हवेली रहो। यहाँ पर नौशेरवा कहेगा कि अब्बा साईं मैं वापस हवेली तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि नहीं लगता मेरा वहाँ दिल। और तब अम्मा साईं जाकर बाबा साईं को ये बात बता देंगी कि कशमाला नौशेरवा वापस नहीं जाना चाहता। जहाँ बाबा साईं कहेंगे कल को हमारे जवार की बरसी भी है और हम जो नौशेरवा को यहाँ पर अकेला छोड़कर वापस हवेली नहीं जाएंगे। और तब ये लोग यही फैसला करेंगे कि जवार की बरसी यहीं पर मनाई जाए, और हो सकता है कि जवार का कुछ हद तक सामान भी वापस यहीं पर बुला ले। जहां दूसरी तरफ कशमाला भी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब दुआ बीबी की बुला तो मेरे सर से टलने वाली है। और वो जाफ़र से पूछेगी कि जाफ़र क्या तुमने तलाक के पेपर दुआ को भिजवा दिए? या फिर जाफ़र कहेगा कि मेरी बेबी सारी हमें ये काम भी। तब कशमाला कहेगी कि क्यों किया? वो इस तरह कहेगी, कशमाला से कहेगा कि बीबी साईं वकील अभी शहर से बाहर है और जब तक वो वापस नहीं आएंगे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसे तलाक के पेपर बनवाने के लिए कहे थे, जो कि जाफ़र ने नहीं बनवाए थे, वकील नहीं था वहाँ पे। जहाँ पर कशमाला को शक हो जाएगा कि जाफ़र कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पका रहा है। यहाँ पर कशमाला कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है जाफ़र, अगर मुझे इसके पीछे तुम्हारा हाथ नज़र आया तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूँगी। जिसके बाद कशमाला वहाँ से चले जाएगी और जहाँ पर फ़ोन करके दुआ को बता देगा जाफ़र, और दुआ से कहेगा कि अब तो खुश हो जाओ खान साहब, नौशेरवा साहब तलाक देने के लिए पेपर बनवाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। दुआ भी जाफ़र से कहेगी जाफ़र तुम मेरा एक काम करो, तुम सरफराज को उठा लो, क्योंकि अब सरफराज ही नौशेरवा के सामने सारी की सारी सच्चाई को बोल सकता है और मेरे पास कुछ हद तक सबूत भी आ चुके हैं। अगर इसने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वो सब कुछ नौशेरवा के सामने पेश कर देंगे। चाहे फिर जाकर कहेगा कि बीबी साईं आप फिक्र ही मत करें, सरफराज को पकड़ना तो अब मेरे बाएं हाथ का खेल है। जहां दूसरी तरफ सुंबल की भी सेटिंग का काम शुरू हो जाएगा और इसकी नंदे भी सुंबल को वैसे ही तंग करेंगे जैसे सुंबल फ़िज़ा को करती थी। जहां पर एमल की सास इसका काम करेगी और इससे कहेगी कि आज का खाना तुम बनाओ, और सुंबल जैसे ही लेट होगी तो सुंबल की डरते इसकी सास इसकी बातें सुनाएगी और कहेगी कि भाभी आप तो बहुत ही कामचोर हैं, आपसे तो कोई काम ही नहीं होता। माँ तुम्हारी को बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत हराम हो तुम लड़की, इतना टाइम लगा दिया तुमने काम करने में। फिर सुंबल की दूसरी नंद कहेगी हाँ अम्मी ये लड़की नकम्मी होने के साथ साथ ड्रामेबाज भी है, यही तो ड्रामे कर कर इसने भाई को फंसाया। तभी इसको सास कहेगी कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अब तुम ये ड्रामे हमारे साथ मत करना, मजलूम बनने की तो बिल्कुल कोशिश न करना, क्योंकि हम तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर सुंबल कहेगी मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम लोग एक मौका भी नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। तब सुंबल की सास कहेगी कि जा बीबी हमारे सामने ड्रामे मत कर और जल अपना काम कर और जल्दी से हमारे लिए खाना बना कर ला। जिसके बाद सुंबल भी नाराज़ होकर अपने घर वापस चले जाएगी। जैसे ही खिज़र को इस बात का पता चलेगा वह सुंबल को लेने सुंबल के घर पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पर सरफराज और खिज़र का झगड़ा हो जाएगा। जहां खिज़र सरफराज से कहेगा सरफराज तुम अपने मामले में हमें बोलने नहीं देते,
तो अब हमारे मामले में क्यों बोल रहे हो, टांग क्यों अड़ा रहे हो मेरे मामले में। सुंबल मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज़ होकर आई है और मैं इसे मनाकर भी ले जाऊंगा जहां सरफराज के लिए कहा। ये मेरी बहन है और मेरी बहन का मामला है, इसलिए इसे मैं तो ज़रूर बोलूँगा। और आप खुद तो हमारे साथ नहीं जाएंगे क्या। इज़्ज़त के लिए फ़िज़ा भी तो किसी की बहन थी, तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। अब वो तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल आ रहा है। जहाँ सरफराज कहेगा तुम यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं। खिज़र भी गुस्से में आ जाएगा और हो सकता है कि वो वहीं पर खड़े खड़े सुंबल को तलाक दे दे, वहाँ से चला जाए। सरफराज को भी इसके से कि ये की सज़ा मिल जाए, जैसे इसने किसी और की बहन का घर बर्बाद किया, बिल्कुल इसी तरह इसकी बहन का घर बर्बाद हुआ। जिसके बाद हो सकता है कि सुंबल का बाप भी सरफराज को घर से निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि तुमने अपना घर बर्बाद किया, बल्कि सुंबल का भी कर दिया। और फिर जैसे ही सरफराज घर से बाहर निकलेगा तो जाफ़र भी बाहर ताक लगाए बैठा होगा, क्योंकि सरफराज को वहीं पर पकड़ के अपने पास रख लेगा, इसे कमरे में बांध देगा। अब तब सरफराज को निकालेगा जब दुआई से हुक्म देगी। जहाँ पर जवार जैसे ही सामान आएगा तो एक डायरी नौकर लाकर बाबा साईं को देंगे और कहेंगे ये जवार का सामान से मिली है। अगर जैसे ही बाबा साईं इस डायरी को पढ़ेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि जवार की मौत के पीछे किसका हाथ है। जी लग रहा है जवार ने खुद ही शायरी में लिखा होगा कि कशमाला इसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखती, और हो सकता है कि इसने ये भी लिखा हो कि कशमाला इसे मारना चाहती है। जिसके बाद अब ये हो सकता है ज़बान की सच्चाई सुनकर कशमाला का सच गोते ही वो बाबा साईं को हार्ट अटैक हो जाएगा, बाबा साईं मर जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि बाबा साईं बाहर जाकर नौशेरवां को सारी सच्चाई बता दे और ये भी बता दे कशमाला ने ही ज़बान, और वहीं दुआ पर आ जाएगी जो कि नौशेरवां को सारी सच्चाई बता देगी और कहेगी कि कशमाला मेरे भी पीछे थी, इसने सब कुछ किया, यही सरफराज के साथ मिली हुई है। जहाँ पर जाफ़र भी सरफराज को कान से पकड़कर नौशेरवां के सामने पेश करेगा। तब सरफराज सारे का सारा झुक कर कह देगा जो हुआ कशमाला को शक है कि अब वो बुरी फंस चुकी है, अब इसके पास कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो हो सकता है वो यहाँ पर दुआ को मारने की कोशिश करे, क्योंकि दुआ की वजह से ही सारी की सारी सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी और इसका राज फाश हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कशमाला दुआ को मार देगी या दुआ बच जाएगी और नौशेरवां